तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो इन है ना, उसका जो सीनियर यहाँ पे था भाई, क्या नाम था, लू। हाँ, उससे यहाँ पे कहते कि वेल जो सामने लौंडा ना, उसको भाई किस तरह से मैं बहसलाती फुसलाती हूँ, और जो दूसरी यहाँ पे लड़की जो भागी थी ना, प्लीज तुम उससे जाके यहाँ पे पकड़ लो। वो कहता है यार ऐसा कैसे छोड़ के चल जाऊँ, ये सामने इसके दी प्लीज, क्या तुम मेरे लिए बस इतना सा काम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते। जो सुनता वो भी कहता ओके 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 मेरी जुनून भाई, जब तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा कर ही रही हो, सामने से मुझसे इतना रिक्वेस्ट यहाँ पे किए जा रही हो, तो मैं सामने से मना यहाँ पे क्या करूंगा। ठीक है, मैं उस लड़की को यहाँ पे पकड़ने जाऊंगा, तो उस लड़की को पकड़ने जाऊंगा। लेकिन ये जो लड़का ना, इस लड़के से थोड़ा सा संभल कर ना, ये लड़का भी कोई ऑर्डिनरी यहाँ पे नहीं लगता। तुमने देखा नहीं, इसने हुआ कि भाई एक ही अटैक में पे उठाई कर दी, तो बाय चांस तुम इससे जब यहाँ पे रोकोगी ना, तब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कहीं तुम्हारे मौके का भी फायदा ना उठा ले। जो सुंदर सामने से कहती वेल, अगर मैं 1 to 1 सीधे मतलब उसके साथ यहाँ पे फाइट करने जाऊंगी ना, तो पक्का भाई 10 अटैक भी मैं नहीं करूंगी और मुझे यहाँ पे पक्का हरा देगा। लेकिन टेंशन मत लो, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैं अपने मौके का यहाँ पे फायदा उठाने दूंगी। तो सामने से सीनियर भी बोलता है ओके ठीक है, और उसके बाद से वहां से निकल जाता है। फिर सामने से यान का अब कहता है, मतलब उतना देर 100 लोग बातचीत किए जाते हैं, खाली उनका मुंह यहाँ पे देखे जा रहा होगा। सामने से यान के कहता है ये यार देखो कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, ऊपर वाले का नसीब देखो भाई, पहले हमारी मुलाकात इससे भी पहले 1-2 बार हुई, उसके बाद सेक्ट में भी हो गई थी तुम्हारे। अब देखो जब मैं बाहर यहाँ पे निकल गया, तभी हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई। जो सुनते सामने सीन भी काफी प्यार से कहती हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, ये ऊपर वाले के यहाँ पे नसीब होगा कि बार बार मिल जाते हैं। लेकिन कॉन्सिडेंस यहाँ पे नहीं था, ये हम लोग कॉन्सिडेंसली यहाँ पे नहीं मिले, बल्कि मैं खुद यहाँ पे एक पोर्टल यहाँ पे रहता, वो पोर्टल यहाँ पे यूज करके आई थी स्पेशली तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए। जो सुनते यान के सामने से कहते हैं एक सेकंड, स्पेशली मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए, क्यों ऐसा क्या बात है। जो सुनते सामने से कहती है वेल तुम भूल गए, जैसे डाई 1 तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी, मैंने क्या बोला था, जब उसके द्वारा खातिरदारी यहाँ पे हो जाएगी तो भाई मेरे पास यहाँ पे आने का, जो मेरा यहाँ पे पिक ना, मेरे पिक पे ना मेहमान बन के चलेगा, आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, नाश्ता चाय पानी यहाँ पे करेंगे। लेकिन क्या भाई अचानक से तुम बिना गुड बाय बोले, बिना कुछ यहाँ पे बोलो, मतलब सीधे निकल गए, तो मुझे भी यहाँ पे बुरा लगा। ऐसा मुझे लगता है शायद डाई 1 ने तुम्हारी अच्छी से यहाँ पे सेवा पानी नहीं की होगी, जिससे तुम नाराज होकर यहाँ से चले जा रहे हो बिना बताए। पक्का यहाँ पर ऐसा ही होगा। अरे यारो भली मेरी यहाँ पे सीनियर, लेकिन क्या करें, वो लड़की थोड़ी सी अजीब है, उसको ना बातचीत करना यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आता है, ना लोगों की सेवा पानी करने से अच्छे से आता है, इसलिए पक्का उसने नहीं किया होगा। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे माफी मांगती हूँ। जो सुनते यान के बोलते ना ना यार उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और ये बात डाई 1 का, तो उसने सामने से मेरे से मतलब बहुत ही अच्छा सेवा पानी की थी लिटरली भाई, उसके सेवा पानी से मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ। बस मुझे कुछ काम था, इसलिए मेरा काम मतलब करने के लिए मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। जो सुनते इन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से काम छोटा सा करोगे, जिसको तुमने अपने पैर के नीचे यहाँ पे दबा के रखना, वो बेसिकली मेरे यहाँ पे सीनियर है, थोड़ा सा बुद्धू है यार, उसने यार मतलब बेवकूफ है भाई, उसने सामने से ऐसा वैसा कर दिया, जिस चक्कर में भाई तुम्हारे बीच में लफड़ा हो गया। तो प्लीज सर उसको छोड़ दो, उससे जो गलती हो गई उसके बाद तुमने उससे सबक यहाँ पे सिखा दिया है। तो सामने से यान का भी कहता है अच्छा ये तुम्हारा यहाँ पे सीनियर है, वही तो सोचो साला कौन यहाँ पे ये गधे का बच्चे जो क्या भाई सीधा मतलब मेरे साथ बहस करने लगा, फिर मेरे ऊपर चिल्लाने लगा ऐसा वैसा, और बिना बोले मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे करता। तो लो तुम्हारे सीनियर को तुम्हारे पास यहाँ पे वापस लौटा देता हूँ, और लात मार के ना डायरेक्ट जो इन है भाई सीधे इन की ओर यहाँ पे फेंकता है। वो भी देखती है कि साली भाई बहुत ही ज्यादा कमीना बंदा भाई, ये नहीं कि साइड में यहाँ पे फेंक दे, और फिर उसके बाद अपना कोई टेक्निक वगैरह ऐसा करती है जिससे उसको पकड़ती है हुआ को साइड में ऐसा आराम से ऐसा फेंकती है ताकि उसके ऊपर ऐसा आके यहाँ पे गिरे ना। उसके बाद जो यान कही है वो भी सामने से कहता है इनसे कि ओके ठीक है, तो सामने से इसको लौटाना था, मैंने यहाँ पे लौटा दिया, यहाँ पे मेरा कोई काम धंधा नहीं है, तुम्हारा भी बातचीत यहाँ पर हो गया, तो अब यहाँ से मैं जाना चाहूंगा। जो सुनते सामने सो कहती है यार ऐसे कैसे यहाँ से चले जाओगे, मैं कह रही हूँ ना भाई जो मेरा पिक है भाई, मैंने कहा था भाई मेहमान बन के आने का, तुम मेहमान बन के गए भी नहीं, और यहाँ से जाने के बारे में एक बात कर रही हो, तो यहाँ पे गलत बात है। और दूसरी बात है ना, डाई 1 को जैसे मालूम होगा 20 सालों से ना उसने नहीं कोई यहाँ पे मतलब दोस्त बनाया है, ना किसी के साथ यहाँ पे बातचीत करती है। ये 20 सालों में तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसको भाई वो अपने साथ है ना सेट में यहाँ पर लेकर आई थी, जिससे भाई हमारी भी क्यूरियोसिटी है ना भाई बढ़ गया, और खासकर जो मेरे मास्टर यहाँ पे ना उनकी भी क्यूरियोसिटी यहाँ पे बढ़ चुका है। समझो भाई मैं अपनी ओर से यहाँ पे नहीं आई हूँ, बल्कि जो मेरे मास्टर है ना उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा कि यहाँ पे जाओ उस यान के नाम के जो लॉन्डे ना उसके यहाँ पे बुला के लेके आओ। जो सुनते यान के सामने से कहता है यार मुझे ऑफर मतलब ऐसा मना करने में बुरा तो लग रहा है, लेकिन मुझे भी जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ वापस तुम्हारे सेट में नहीं लौट सकता। तो देखो अभी के लिए तो नहीं आ सकता कि बाई चांस अगर फ्यूचर में यहाँ पे मौका मिले तो फ्यूचर में आऊंगा, तुम्हारी जो भी मास्टर यहाँ पे ना उनसे यहाँ पे पक्का मिलूंगा, फ्यूचर में यहाँ पे चलेगा ना। जो सुनते सामने सीन कहती फ्यूचर में, यार देखो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप फ्यूचर में आके कर देंगे, फ्यूचर में आके मिलेंगे, लेकिन ऐसा फ्यूचर यहाँ पे कभी आता ही नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया होगा कि तुम अभी प्लीज मेरे साथ यहाँ पर मिलने आओ। जो सुनते यान के बोलते नहीं अब तुम यहाँ पे मुझे आना ही नहीं है, मैं मना सामने बार बार करूंगा करूंगा करूंगा, तुम क्या कर लोगी। जो सुनते ये कहती है शायद भाई ये फैसला तू यहाँ पे लेने के लायक यहाँ पे नहीं है, तभी यहाँ पे यान के को ऐसा आइडिया लग जाता है
यांग यान यहाँ से भागी थी और डिवाइन सेंस से पता करता है, तब मालूम चलता है लुओ नाम का जो बंदा है उसके पीछे यहाँ पे चला गया। तो यान का भी हल्का सही जाते गया, अरे यार उसके पास कैसे चला गया, कब चला गया, मुझे यहाँ पे आइडिया ही नहीं लगा। उसके बाद जो इन ना उसका जो चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे थी, चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे ट्राई मारती है, जैसे सारे बंदे ऑफकोर्स यहाँ पे चार में गिरेंगे, लेकिन हमें मालूम है यान के ऊपर इसका घंटा भी असर होता नहीं, लेकिन जो सीनियर हुआ बाजू में था ना उसके ऊपर यहाँ पे असर हो जाता है और ध्यान से इसके मानो केयर यहाँ पे देखने लग जाता है। जो देखते ही वो उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है सीनियर ये क्या गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे करो, चुपचाप यहाँ पे साइड में रहो, अपने आप को यहाँ पे संभालो। यार बोल के कोई मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात है ना, तुम्हारी पावर के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई थी, लेकिन उसने तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा दी, यानी तुम्हारी पावर तो वाकई में कुछ काम आने वाली नहीं है, इसलिए अपने आप को रिकवर करने पे यहाँ पे ध्यान दो। तो भी रिकवर करने पे अपने आप यहाँ पे ध्यान देने लगता है। यहाँ पे यान का भी देखता है कि अच्छा भाई इसका चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे ट्राई मारी है, अभी इसने चार्मिंग टेक्निक ट्राई मारा जिससे भाई इसका सीनियर इसके पीछे ऐसा दीवाना हो गया था, जिससे बेसिकली इसी का हल्का सा नुकसान हो गया। लेकिन तो भी ये बंदी यहाँ पे सबक नहीं सीखी है, बल्कि अपना तो भी चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे यूज करना चाहती है। और चार्मिंग टेक्निक का पावर इस बार ना उसने और ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया था, जिससे क्या बोलते हैं भाई म्यूजिक यहाँ पे म्यूजिक बजने लग जाता है और आसपास धीरे धीरे ढेर सारी ना सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पे आने लग जाती है, जो कि ऑफकोर्स रियल यहाँ पे नहीं होगी, इल्यूजन यहाँ पर होगा। और इसके जो चार्मिंग टेक्निक है यार मानना पड़ेगा, लेकिन है बड़ी कमाल की। हाँ ये वाकई में काफी बढ़िया मुझे तो लग रहा है। सामने से यहाँ पे वो भी नोटिस करते कि अरे यार अभी तक उसके ऊपर घंटा असर यहाँ पे काहे को नहीं हो रहा, भाई असर तो यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं अभी नहीं हो रहा, मैं और यहाँ पे पावर इंक्रीज करती हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर होगा ना, तो और पावर यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो जो म्यूजिक यहाँ पे बज रहा था ना वो म्यूजिक हल्का से यहाँ पे चेंज हो जाता है। यान का भी नोटिस करते भाई म्यूजिक तो हल्का सा चेंज हो गया, तो जो चार्मिंग की पावर यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लड़के और भी सेक्सी हो जाती है और ढेर सारी और लड़कियां यहाँ पे हो जाती है। यान का भी नोटिस करता है वाह यार थोड़ा सा मतलब मुझे भी मजा आ रहा है, मुझे भी वाकई में मजा आ रहा है। अगर जो मेरा डिवाइन सेंस और साथ में मेरा सॉल की पावर कमजोर यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग अगर ना होता, कमजोर होता, तो यार मैं वाकई में जाल में यहाँ पे कब गिर जाता। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, हल्का सा मैं भी यहाँ पे एंजॉय कर लेता हूँ, तो आराम से अपना एंजॉय करने पे लगा पड़ता। एंजॉय मतलब सामने से बस मजे लिए जा रहा है और कुछ भी नहीं। और तभी यहाँ पे जो भी एक इल्यूजन वाली बोल सकती लड़कियां वो यहाँ पे अटैक करने के लिए यहाँ पे तैयार थी, बेसिकली पैसा काटने को तैयार थी। तो यान का भी अपना ये करता भाई डिमोनिक फ्लेम रिलीज करके वो जो भी इल्यूजन वाली लड़कियां पे थी उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। और इनसे भी सामने से कहते कि बस का लड़के भाई तुझे अभी तक तो यहाँ पे आइडिया पड़ चुका रहेगा कि ये सारी टेक्निक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। जो मतलब सामने से देखते भाई वो भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैंने अपनी इतनी पावर यहाँ पे लगा दी, लेकिन ये बंदे के ऊपर ही असर यहाँ पे कहीं को नहीं हो रहा, इसके ऊपर असर तो होना चाहिए यार। मुझे कुछ भी करके नहीं, इस लौंडे को अभी कुछ समय के लिए यहाँ पे भैंसलाना फुसलाना पड़ेगा, ताकि भाई दूसरे जो यांग जो पकड़ने गए ना लुओ उसको यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिल जाए। और तभी सामने जो भी यहाँ पे थी ना इल्यूजन उसमें से एक लड़की यहाँ पे रिबन टाइप का यहाँ पे कुछ लेकर आती है और उससे यान के आसपास ऐसा घूमने लग जाती है। यान को नोटिस करते हो जो रिबन यहाँ पर है ना शायद एक आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, और वो आर्टिफैक्ट के जरिए भाई ये पूरा जो टेक्निक इसका है ना वो यहाँ पे काम कर रहा है। और ऑरिजिन गेट के यहाँ पे आर्टिफैक्ट है, तो रिबन से जैसे अटैक यहाँ पे करती है इल्यूजन वाली लड़की, ये रिबन के यहाँ पे पकड़ के ढाम से हमला करके पूरा जो मतलब रिबन पे ऐसा अटैक करता है जिससे आई डोंट नो रिबन डैमेज होता है कि नहीं, लेकिन जो पूरी टेक्निक यहाँ पे इससे हो रही थी ना वो टेक्निक का भाई यहाँ पे मतलब सब बर्बाद हो जाता है। जो देखते सामने सो भी हिल जाता है शीट भाई, इसने तो भाई मेरी पूरी चार्मिंग टेक्निक को एक बार में खत्म कर दिया, खाली एक ही अटैक में यहाँ पे खत्म कर दिया। ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है यार, ये तो दिक्कत की बात यहाँ पर है। फिर जो सीनियर हुआ यहाँ पे था उसको यहाँ पे इशारे से कह दी चाहो यार सीनियर अब समझो क्या करना है, वो भी कहता है मैं समझ गया। फिर अपना आई डोंट नो कहाँ यहाँ पे गायब हो जाता है और तभी वापस से अपना जो चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे टाइम आने लग जाती है और आसपास फिर से यहाँ पे इल्यूजन तैयार हो जाता है। यान का भी नोटिस करता फिर से भाई आसपास चीजें यहाँ पे तैयार होने लगी। उसको मालूम है कि हाँ भाई सामने से जो टेक्निक है मेरे ऊपर यहाँ पे कोई असर करने वाला नहीं है, लेकिन तो भी वो बार बार यहाँ पे ट्राई मारी जा रही है। फिर बाकी फ्री में तो ऐसा ट्राई नहीं मारेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो इस समय करना चाहती होगी, क्या करना चाहती है समझ नहीं आ रहा। इस बार जो लड़के इल्यूजन से तैयार हुई थी ना उनके हाथ में वेपन्स वगैरह भी थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।